बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान 2 दिन के बाद आपके सामने, क्योंकि मेरे दिल में ये भी खटक रहा था कि ना कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। अल्लाह ना करे ऐसा हो। बहरहाल 2-3 अहम खबरें मैं फिर आपके सामने, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए। एक तो जो सबसे पहले इस्लामियात वाले, बहुत मुबारकबाद, सब सीटें बच गईं। सब ने जो क्लेम किया 184 कामयाब हो गए। अब बहुत सारे लोगों ने मुबारकबादें कमेंट में वसूल कर ली, बाकी सबको मुबारकबाद हो। इंटरव्यू के लिए भी कुछ लोगों ने रब्ता किया, तो मेरी वीडियो पहले भी मौजूद हैं। 3-4 टिप्स मैं हमेशा देता हूं कि कमांड इन सब्जेक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस कोड, ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। और हाँ, कुछ लोगों को आदत होती है पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में पूछने की और इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में भी, तो उसकी भी तैयारी करके जाइएगा। सब्जेक्ट तो बहरहाल आपने करना ही करना है। सब्जेक्ट में कमांड होगी तो इंशाल्लाह। आज एक कमेंट में किसी ने बहुत अफसोस किया है, मुझे भी अफसोस हुआ है कि बायो के हवाले से सिर्फ 2 मिनट दिए जा रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा। पता नहीं वो मेंबर साहब की क्या पॉलिसी है। तो बहरहाल सबको अपना हक तो मिलना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह देखना चाहिए, हर पहलू पे डिस्कस करना चाहिए। तो अल्लाह करे आपके साथ ऐसा ना हो। इसके अलावा नायब तहसीलदार साहिबान भी कामयाब हो गए, वो उनको मुबारकबाद। वो मजिस्ट्रेट भी हैं 3rd क्लास, और ये पोस्ट बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे कि उनके अंदर जो है हमदर्दी का जज्बा रहे और लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दे सके। अब PMS का मामला और एजुकेटर का मामला। एजुकेटर के बारे में एक दोस्त ने बताया है कि समरी अप्रूव हो गई है, लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं है इस पर। मैं इंशाल्लाह मंगल को आपको कंफर्म करके बताऊंगा। तो बहरहाल वो दिन अब दूर नहीं है, इंशाल्लाह अक्टूबर में ही हमें बहुत उम्मीद है। अगर अक्टूबर में ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ी मायूसी होगी। तो अब रह गया PMS का मामला, तो वो कट ऑफ डेट तो 31 आ जाएगी, लेकिन ये मसला है कि उसमें एज रिलैक्सेशन 2 साल की अगर वो ना पॉइंट आउट किया जाए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसमें कोई इस किस्म का ज़रूर होना चाहिए कि 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ ये दिसंबर या नवंबर के महीने में आ जाती। अगर ये आ जाती है तो फिर रिलीव मिलेगा। अगर वो डेट आगे बढ़ा देंगे और फिर कह देंगे, क्योंकि कट ऑफ डेट तो 31 ही होती है, मुझे कमेंट्स में भी बताया गया, CSS में भी PMS में। लेकिन असल जो है मकसद ये नहीं है कि वो 31/12 को 30 साल ये के हो जाते हैं, बल्कि या अगर उनका कोई रेगुलर जॉब है तो 32 साल तक के हो जाएंगे। बल्कि असल में ये कि फ़ायदा उन लोगों को पहुंचाया जाए जिनको ये फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो हाई कोर्ट का डिसीजन वो मौजूद है, वो भी आज नहीं बल्कि काफ़ी दिन से मेरे इल्म में है कि हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि आप हर साल PMS 21 का 21 में लें, 22 का 22 में लें, 23 का 23 में लें। अगर ये किसी वजह से कोरोना में आगे पीछे मामलात हो गए हैं तो इसकी फेवर मेरे एस्पायरेंट को मिलनी चाहिए। ये मेरा स्ट्रॉन्ग वर्शन है। और इसके अलावा अतीका खानम का कमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है कि वो बताती हैं कि ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं। फरवरी में CSS और फिर मार्च अप्रैल में अगर PMS होता है तो ये गैप होना चाहिए। मुझे इस वजह से लॉजिक की समझ नहीं आई। जिसने PMS और CSS दोनों देने हैं तो ज़ाहिर है वो CSS में वही ऑप्ट करेगा जो PMS में किए हैं, तो उनकी तैयारी तो फ्रेश होगी, उनके लिए बेहतर रहेगा। और अगर किसी ने PMS का ही देना है तो फिर उसके लिए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 महीने बहुत काफ़ी हैं। तो ये अगर मार्च में और फरवरी में हो जाते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मिनिस्ट्रियल कोटे के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इस डेट का डिसाइड अगर हो जाएगा तो मिनिस्ट्रियल कोटा फिर इसी के बाद ही आएगा। मिनिस्ट्रियल कोटा जो है ना, तो वो डिपेंड कर रहा है PMS जनरल पे। तो और अच्छे ख्वाब देखने के लिए एडवर्टाइज 25 कल आने की उम्मीद है, जिसमें जिन जॉब का आपको इंतज़ार है शायद वो आ जाएं। तो अगर वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
तो अब ये सिलसिला और फिर रिज़ल्ट इंशाल्लाह मंगल बुध को इंग्लिश का आ जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामियत का एक बड़ा रिजल्ट था और फिर इंग्लिश वाले भी 269 है, तो इंशाल्लाह उनकी अब बारी लग जाएगी फ़ीमेल की। तो उर्दू का भी साथ आने का चांस है, तो अगले हफ्ते में आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। केमिस्ट्री और फिज़िक्स वालों को कहा था अल्लाह के फजल से कि मिड में आपके पेपर हो जाएंगे, तो ये मिड में ही आ गया। केमिस्ट्री 15-16 को आ गया और ये आपका फ़िज़िक्स जो है आपका ये 22 को आ गया, 22 या 23 को। तो आपके लिए अब वक्त कम है, लेकिन आप काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। आखिरी दिनों में जो है वो अपना काम जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ये माय डियर वेल विशर और फूड के हवाले से ज़रताज साहब ने पूछा है कि सुपरवाइज़र नहीं, ये सब आगे पीछे होंगे और इंशाल्लाह नवंबर में होंगे। सिलेबस के बारे में कुछ लोगों ने पूछा, तो 1 पेपर होगा माय डियर, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन दी पोस्ट, ज़ाहिर है अगर AFC की पोस्ट है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर इसी तरह सुपरवाइज़र की है और इंस्पेक्टर की है तो इंस्पेक्टर का उससे कम कॉम्प्लिकेटेड, और जो सुपरवाइज़र है वो मैट्रिक लेवल का होगा। तो आप जितना भी हो सके, मैंने सजेस्ट किया कि आप अपने GK को तैयार करें। उसके लिए आप बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैट्रिक इंटर की, इसके अलावा पाक MCQ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक ले सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी वेज टू डू दीज थिंग। तो आखिर में आज सिर्फ यही कहना है कि माय डियर वेल विशर, माफ़ करने का जज्बा रखें। बदकिस्मती से जब हमारा कोई मामला होता है तो हम बहुत बड़े वकील बन जाते हैं, दुनिया के नंबर 1। अगर किसी और दूसरे का मामला हो तो बहुत बड़े जज बन के फ़ैसला सुना देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं स्पेस देनी पड़ती है, क्योंकि नेकी करनी है। नेकी और नेकी का तसव्वुर भी यही है। तो उससे मैं एक हट कर बात कर रहा हूँ कि नेकी का तसव्वुर ये है कि नेकी वो करें कि एक हाथ से दें, दूसरे को पता न चले। नेकी आप और अल्लाह के दरमियान में रहनी चाहिए। जब ये नेकी गली महलों में पहुंच गई तो ये रियाकारी बन जाती है, नेकी नहीं बन जाती। और मेरी ये दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नेकियां करने की तौफीक फरमाए, आपकी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम के मुताबिक ही गुजरे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।